मध्य प्रदेशात महाराष्ट्र सीमेनजीक मध्य प्रदेशातल्या हरदा इथे 2 एक्सप्रेस गाड्या रुळावरून घसरल्यात। या दुर्घटनेत आतापर्यंत 13 मृतदेह बाहेर काढण्यात आलेत तर सुमारे 300 जणांना वाचवण्यात आले। भोपाळ खांडवा रेल्वे पट्ट्यातल्या मचक नदी पुलावर रात्री 11:30च्या सुमाराला यातली पहिली दुर्घटना घडली। मुंबईहून वाराणसीला जात असलेल्या कामायनी एक्सप्रेसचे 11 डबे रात्री मचक नदी पुलावरून घसरले। यावेळी जोरदार पाऊस पडत होता तर नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली होती, त्यामुळे ही दुर्घटना घडली। त्यानंतर काही वेळानं सुमारे 11:15च्या सुमाराला पाटण्याहून राजेंद्रनगर मुंबई जनता एक्सप्रेस याच मार्गावरून येत होती। त्या गाडीचेही 4 डबे आणि इंजिन याच मचक नदी पुलावरून घसरले। जोरदार पाऊस, रात्रीची वेळ आणि नदीनं ओलांडलेली धोक्याची पातळी यामुळे ही दुर्घटना घडली। या दुर्घटनेनंतर रातोरात रेल्वे प्रशासन स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीनं युद्ध पातळीवर बचाव कार्याला लागलं। स्वतः रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू बचाव कार्यावर लक्ष ठेवून होते। इटारसी, भुसावळ तसंच इतर ठिकाणांहून रेल्वे गाड्या मदत कार्यासाठी रात्रीच घटनास्थळी रवाना केल्यात। मात्र पाऊस आणि नदीची वाढलेली पाणी पातळी यामुळे मदत कार्यात अडथळे येत आहेत। 2 अपघात एकाच ठिकाणी झालेत, त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे। आज लगभग 11:30 बजे के करीब मध्य प्रदेश के हरदा जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर भिरंगी और खिड़किया स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। ये रेलवे के हिसाब से वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन में पड़ता है और बड़ा सेक्शन देखें तो ये खंडवा इटारसी बड़ा ब्लॉक सेक्शन है जिसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रेन है 11071 जो मुंबई से बनारस जा रही थी, वो भिरंगी और खिड़किया के बीच में एक ब्रिज है माचक नदी पर, उस ब्रिज पर आकर वो उसका डिरेलमेंट हुआ है। तो उसके करीब 26 कोच की ये गाड़ी है। आखिरी के 5 या 6 कोच जो हैं वो डिरेल हुए हैं। ये नदी पूरे उफान पर थी, उस एरिया में बहुत बरसात हो रही है, नदी अपने डेंजर लाइन से ज़्यादा बह रही थी, ब्रिज के ऊपर भी पानी था। शायद ट्रैक वॉश आउट हुआ है या ब्रिज वॉश आउट हुआ है, वो डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। इसी दुर्घटना इस ट्रेन के साथ तो हुई, साथ ही में बगल वाली पटरी में, जिसको हम अप लाइन कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से 13201 राजेंद्र नगर मुंबई ट्रेन जो है जनता एक्सप्रेस वो आ रही थी और वो भी इसी ब्रिज पर आके, चूँकि यहाँ वॉश आउट था, ब्रिज का है शायद वॉश आउट, पानी ट्रैक पर है, ट्रैक भी वॉश आउट सा लगता है, ट्रैक पे भी पानी है, तो उसके भी इंजन और उससे लगे हुए 2-3 डिब्बे डिरेल हुए प्रतीत होते हैं। मध्य रात्रि में ये दुर्घटना हुई है। पानी गिर रहा है, पूरे एरिया में वाटर लॉगिंग है, पानी से भरा हुआ है, ट्रैक्स और ब्रिज पर पानी बुरी तरह से ऊपर बह रहा है, तो काफ़ी दुरूह परिस्थिती बनी हुई है। पाहूयात याच संदर्भातलं एक ग्राफिक्स। मचक नदीच्या पुलावर एकाच वेळी 2 एक्सप्रेस घसरल्या। रात्री 11:15च्या सुमाराला पुलावर अचानक पाणी आल्याने एकूण 16 डबे घसरले। मुंबई वाराणसी कामायनीचे एकूण 11 डबे घसरले। पाटणा मुंबई जनता एक्सप्रेसचे इंजिन आणि 4 डबे रुळावरून घसरले। कामायनी एक्सप्रेसचे 10 पैकी 3 डबे पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले। अपघातानंतर रेल्वे मार्गाचं मोठं नुकसान झालंय। इटारसी सेक्शनच्या 35 गाड्यांचे मार्ग बदललेत तर 4 गाड्या रद्द करण्यात आल्यात। अपघातस्थळी मदत कार्यासाठी वेगळी रेल्वे गाडी पाठवण्यात आली आहे। मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची भीती किरण रिजिजू यांनी व्यक्त केली आहे। अपघातानंतर रेल्वे मार्गाचंही मोठं नुकसान झालंय। आपल्यासोबत आमचे प्रतिनिधी मकरंद काळे आहेत, त्यांच्याकडून अपडेट्स घेऊयात। मकरंद, वाचवण्यात आलेल्यांची संख्या मोठी असली तरी मृतांचा आकडा सुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे। आत्ताची नेमकी परिस्थिती काय आहे? मदत कार्य कुठवर पोहोचलंय?
20 बॉडीज आतापर्यंत रिकव्हर केलेल्या आहेत आणि आतापर्यंत 20 लोकांचा मृत्यू हा औपचारिक सांगितला गेला आहे. त्याच्यामध्ये 8 पुरुष आणि 5 मुलं पण ह्याच्यामध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये 3 मुली आणि 2 मुलं आहेत. टोटल 20 कॅज्युअलिटीज आतापर्यंत झालेल्या आहेत आणि त्यापेक्षा 250 जी लोक आहेत त्यांना आतापर्यंत रेस्क्यू ऑपरेशन मध्ये बाहेर काढण्यात सफलता मिळाली आहे टीमला. भोपाळहून पण एक आर्मीची एक टीम, एनडीआरएफची 40 लोकांची एक टीम दिल्लीहून आणि त्याशिवाय जबलपूर डीआरएम, भोपाळ डीआरएम, इटारसीचे डीएम, हरदाचे डीएम आणि एसपी हे सगळे घटनास्थळावर आता उपस्थित आहेत आणि रेस्क्यू ऑपरेशन चाललंय. पुष्कळ तिथे पाऊस पडतोय, खूप जोराने पाऊस पडतोय म्हणून रेस्क्यू ऑपरेशनला पुष्कळ प्रॉब्लेम्स समोर आतापर्यंत येतात आहे. पण जसं जसं दिवस उजाडेल तसं जसं तिथे रेस्क्यू ऑपरेशन पुढे वाढेल. अजून होऊ शकतं की कॅज्युअलिटीजची जी तादाद आहे ती अजून वाढू शकते. आता ग्राउंड झिरो वरती जी लोक आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की ज्या बॉडीज आहेत त्या ट्रेनहून बाहेर आलेल्या आहेत, त्या ट्रेनहून लांब पडलेल्या आहेत म्हणून त्यांना शोधायला थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. तिथे पाणी पुष्कळ जास्त आहे, माचक नदी पुष्कळ जास्ती वाढलेली आहे, तिथे खूप पाणी आहे माचक नदीमध्ये, त्यामुळे जे रेस्क्यू ऑपरेशन आहे त्याला खूप त्रास होतोय. मकरंद, नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे त्यामुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत मदत कार्यामध्ये. पण पाऊस अजूनही सुरू आहे का आणि जे लोक वाचले आहेत त्यांच्याशी तुमचं काही बोलणं झालंय का? जे लोक वाचले त्यांच्याकरता हा पुष्कळ मोठा एक अपघात आहे. कारण काय, कोणीही हे एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की असा कुठला हादसा त्यांच्या जीवनात होईल. आणि आता जी रेस्क्यूची स्थिती आहे ती 250 लोक आतापर्यंत वाचवले गेलेले आहेत आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की रात्री जेव्हा ते तकरीबन 11 ते 12च्या मध्ये हा जो घटनाक्रम झाला तेव्हा ते झोपलेले होते आणि अचानक 5 बोगीज ज्या आहेत त्या डिरेल झाल्या आणि पाण्यात जाऊन पडल्या. पुष्कळचा एक जो भाग आहे ट्रेनचा तो पाण्यात गेला आणि त्यामुळे एक बोगी विकलांगची पण होती आणि त्यामुळे ज्या कॅज्युअलिटीज झाल्या आहेत त्या मॅक्सिमम त्याच्यामुळेच झाल्या आहेत कारण त्या लोकांना बाहेर नाही निघता आलं. तर एक पुष्कळ मोठा एक हादसा ह्याला म्हटलं जाऊ शकतो. मध्यप्रदेशमध्ये 2 मोठे ट्रेन ऍक्सिडेंट झाले कारण एक जनता एक्सप्रेस आणि कामायनी एक्सप्रेस दोन्ही एकाच वेळेला एका ब्रिजवरनं निघत होत्या आणि तेव्हाच दोन्ही गाड्या बरोबरीने डिरेल झाल्या. कामायनी एक्सप्रेसच्या 6 बोग्या आणि जनता एक्सप्रेसच्या 4 बोग्या डिरेल झाल्या. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 500 ते 600 लोक होती. पण त्याच्यामध्ये लगेच ग्रामीण आणि जे शेजारची लोक होती त्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केलं. 250 लोकांना रेस्क्यू ऑपरेशन्स नी बाहेर काढलं गेलंय. 20 डेड बॉडीज रिकव्हर झालेल्या आहेत. रेस्क्यू ऑपरेशन अजूनही चालू आहे. बघण्याची गोष्ट आहे केव्हापर्यंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालतं अजून. मकरंद, अपडेट्स वेळोवेळी तुमच्याकडनं घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद या संपूर्ण माहितीबद्दल. एकंदरीत 20 मृतदेह आतापर्यंत बाहेर काढण्यात आलेले आहेत तर 250 जणांना वाचवण्यात यश आलेलं आहे. मात्र मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. या अपघातात मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यताही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी व्यक्त केली है. हमारे जो टीम तो गए हैं और वहां पे कितना इसका हालात क्या है और उसका कैजुअलिटी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, ये तो डिटेल वहीं से पता चलेंगे क्योंकि इस वक्त क्योंकि रात में घटना हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम गए है रेलवे की और हमारे एनडीआरएफ के, तो इसको जो आकलन करने में कुछ समय तो लगते ही हैं. लेकिन पहला जरूरी इस चीज का होता है कि उनको कैसे बचाएं और जो जरूरत जो चीज है दवाई वगैरह जो देना है वो सबसे पहले कैसे पहुंचाया जाए वही है. सर, एनडीआरएफ की और भी टीम स्टैंड बाय पे है, उनको भेजा जाएगा? हम लोग का तो एनडीआरएफ का अभी अच्छा बल हमारे पास है. जैसे कि अभी म्यांमार में भी जो काफी बड़ी मात्रा में वहां डिजास्टर हुआ है तो उसके लिए भी हमारी टीमें रेडी है. एयरक्राफ्ट के साथ वो रेडी है. जब वहां से इसका जरूरत का मैसेज आएंगे तो जाने के लिए तैयार है. सामग्री का भी जिक्र हुआ है तो अभी वो विदेश मंत्रालय से वहां बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही वहां जरूरती जो है मैसेज आ जाएंगे तो हमारा टीम वहां भी पहुंच जाएंगे. मध्य प्रदेशमध्ये जो अपघात झाला तो नेमका कसा झाला याविषयी माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी मकरंद काळे. मध्य प्रदेश के हरदा जिले में 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई है. इस समय मैं रेल भवन के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट जो रूम है वहां पे मौजूद हूं और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने एक मैप तैयार किया है ये बताने के लिए कि जिससे कि भ्रामक जानकारियां लोगों तक ना पहुंचे. असल वजह क्या थी, किस तरह से घटना हुई थी. आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रैक है जो कामायनी एक्सप्रेस है जो लोकमान्य तिलक से चलते हुए और बनारस की तरफ जाती है. ये वो ट्रैक की गाड़ी थी 11071
और ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, जो ग्राफिक्स में बनाया गया है, ये जनता एक्सप्रेस का अप लाइन ट्रैक है, यानी कि जो पटना से जनता एक्सप्रेस की ट्रेन है, ये इसे खंडवा जाना था। और जो एग्जैक्ट में जो घटना हुई है वो हुई है, आप देख सकते हैं खिड़किया और भिरंगी, ये यहाँ पे मैं अपनी उंगलियां दिखा रहा हूँ, ये दोनों जगह के बीच में ये जो दोनों ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और ये माचक नदी है, जिस नदी का जिक्र लगातार आप सुन रहे हैं, ये वो माचक नदी है। हालांकि माचक नदी में ये दोनों ट्रेनें नहीं गिरी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुलिया थी। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं लोकल प्रशासन से भी मध्य प्रदेश के, कि ये जो पुलिया थी, ये पुलिया के नीचे काली मट्टी थी। चूंकि बारिश का पानी काफी मध्य प्रदेश में इस समय अपने उफान पे है, और इस समय बताया जा रहा है कि कहीं से जो अचानक से पानी यहाँ पे आगे बढ़ा है, और ये जो पुल है, ये पुल के नीचे की मिट्टी खसकने लगी थी। उसी वजह से जब ये पहले कामायनी एक्सप्रेस की ट्रेन यहाँ से गुजरी इस पुल पे से, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके 6 डब्बे पटरी से उतरे। उसके बाद यहाँ से जो जनता एक्सप्रेस आ रही थी, वो भी यहाँ पे आके अचानक से कट डाउन हो गई, और उसके जो 4 डब्बे हैं वो यहाँ पे नीचे गिर गए थे। यानी कि जो जानकारियां शुरू में आ रही थी कि माचक नदी के अंदर ये डिब्बे गिरे, ऐसी कोई खबरें नहीं। अपना जो ऑफिशियली जानकारी मिली उसके मुताबिक यहाँ पे पुलिया थी, और पुलिया के नीचे काली मिट्टी थी, उसमें काफी पानी का बहाव आ गया था, जिसकी वजह से ये जो ट्रैक था ये काफी कमजोर हो गया था, और वजह से यहाँ पे नियंत्रण जो ट्रेन का था वो ठीक से नहीं हो पाया था। अचानक से ये जो दोनों ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक चीज ये मैप और क्लियर करता है कि कोई भी ट्रेन अगर कहीं से दूसरे रूट के लिए जाती है, तो एक जो प्रॉपर सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर दूरी तक ही तय किया जा सकता है। तो इस समय ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था कि ये ट्रैक पे अचानक से पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेलवे के प्रवक्ता उनका साफ तौर पे कहना था कि इसी दोनों ट्रैक से 8 मिनट पहले एक पवन एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर गाड़ी इन्हीं दोनों ट्रैक पे से गुजरी है, और वो गाड़ी सामान्य तरीके से इस ट्रैक पे से निकल गई थी। यानी कि 8 मिनट के अंदर ही जो पानी का बहाव है अचानक इस ट्रैक पे आया है। और ये माचक नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी का बहाव आगे बढ़ा है, और इस पुल पे पानी का बहाव बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये ट्रैक जो था कमजोर हो गया। उसके बाद से दोनों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। अब तक जो खबरें मिल रही हैं कि 12 लोगों के शव वहां से निकाल लिए गए, लेकिन अब तक जो ऑफिशियली जानकारी है उसके मुताबिक रेलवे ने इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड अब तक जारी नहीं किया है, या मौतों की संख्या नहीं बताई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, और कई लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों ने बाहर निकाल लिया है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ आनंद तिवारी, झी मीडिया, दिल्ली। आता पाहूयात हा अपघात नेमका कसा झाला ते ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। एकीकडून जनता एक्सप्रेस येत होती, तर दुसरीकडून कामायनी एक्सप्रेस येत होती। नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली होती, आणि आताच ज्या पद्धतीनं आमचे प्रतिनिधी आनंद तिवारी यांनी सांगितले की नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली होती, त्यामुळे पुलाखालची माती, काळी माती मोठ्या प्रमाणात वाहून गेली होती, त्यामुळे हा अपघात झाला असण्याची शक्यता आहे। ही आपण दृश्य पाहतोय तिथलीच, एकाच पुलावर 2 गाड्यांचे डबे घसरले आणि त्यामुळे हा मोठा अपघात झालाय। 20 जणांचे मृतदेह आतापर्यंत बाहेर काढण्यात आले, मात्र मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।